हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। वो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो भूगोल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इसके बारे में बताती हूँ। खगोलीय पिंड, पहले खगोलीय पिंड के बारे में बात करेंगे, फिर आकाश, पहले खगोलीय पिंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आकाशगंगा के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे सौर मंडल की। तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा सौर मंडल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खगोलीय पिंड जिन्हें कैरेस्ट्रियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, और आपको ये पूरा बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में क्या करती हैं? चमकती हैं। एक हो गया सूर्य, चंद्रमा, और वो सभी चीज़ें जो रात के समय में क्या करती हैं? चमकती हैं। चमकती हैं वो सारे क्या आ गए? हमारे खगोलीय पिंड के अंदर आ गए। तो खगोलीय पिंडों को जो है मेन जो है स्टार्स भी कहा जाता है, स्टार्स कहा जाता है, तारे कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और तारों जैसे ये मान लीजिए तारे हैं बहुत सारे, इन सबका जो एक झुंड है, एक पूरा समूह। ठीक है, समूह द्वारा जितनी भी बनाई गई आकृतियां हैं, अलग अलग नक्शे हमें दिखाई देती हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स देखे होंगे ना रात के टाइम पे, ऐसे बहुत सारे। तो कभी हमें लगता है कि ये तो ये आकृति बन रही है, या ये आकृति बन रही है, या स्टार्स की ये आकृति बनी है। वो जितनी भी हमें आकृतियाँ जो है इसकी दिखाई देती हैं उन्हें कहा जाता है नक्षत्र मंडल। ठीक है, नक्षत्र मंडल यानी नक्शे दिखाई देते हैं ना हमें अलग अलग तरह के, तो उन्हें कहा जाता है नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, नक्षत्र मंडल यानी हमें आसमान में बड़े अलग अलग तरह के जितने भी अलग अलग नक्शे दिखाई देते हैं उन्हें को जो है नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो ये नक्शे कैसे दिखाई देते हैं? जब तारों की आकृतियाँ हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, और जितनी भी चमकती हुई चीज़ें हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, और खगोलीय पिंड, और जब ये बहुत अलग अलग तरह के नक्शे बनाते हैं तो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर और या फिर जो बिग बियर है, इसी नक्षत्र, ये जो है इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। तो ये याद रखिएगा। एक तो जो फर्स्ट आ गया अर्सा मेजर, ठीक है, और एक बिग बियर जो जिसे बिग बियर कहा जाता है, बिग बियर, ये क्या है? अर्सा मेजर या बिग बियर, ये इसी तरह का एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र मंडल, ये पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये अर्सा मेजर जो बिग बियर है ये एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और जो उत्तरी तारा जो हमें उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, उत्तरी तारा, जिसे हम क्या कहते हैं? पोल स्टार। पोल स्टार मीन्स ध्रुव तारा। पोल स्टार किसे कहते हैं? जो हमें उत्तरी जो उत्तर में हमें दिखाई देता है ना, उत्तर दिशा में दिखाई देता है उत्तरी तारा, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं, यानी ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कहते हैं। तो इतने तक ये समझ आ गई कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो चमकती चीज़ें, और दूसरा जो अलग अलग तरह के नक्शे बनाते हैं, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनती हैं, वो क्या होते हैं? नक्षत्र मंडल। इसके बाद जो है खगोलीय पिंडों में जो है अपना कोई भी प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। बेशक वो चमकते हैं लेकिन उनकी जो है अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता, ना ही उनमें कोई ऊष्मा होती है। वो सब जो है तारों के प्रकाश जो है से जो है प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लाइक एज जैसे मान लीजिए एक मिनट, अब देखिए कुछ जो होते हैं, अब ये तो बता दिए चमकने वाले तो बता दिए, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता। कुछ जो खगोलीय पिंड है
कुछ खगोलीय पिंड जो ना जिनका अपना खुद का क्या होता है, अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, खुद का कोई भी प्रकाश नहीं है, ठीक है, कोई प्रकाश ऊष्मा नहीं है, जिनमें खुद का कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि ग्रह। तो वो क्या होते हैं हमारे ग्रह, जिन्हें हम जो है प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। जो हमारे ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि सूर्य से प्रकाशित होता है, जैसे ये सारे ग्रह। तो इन ग्रहों के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं, ये मान लीजिए ये ग्रह है बहुत सारे, इन ग्रहों के भी इर्द गिर्द जो है ये अलग अलग ग्रह मान लीजिए, ठीक है, इन ग्रहों के इर्द गिर्द जो ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, तो ये हमारे उपग्रह हो जाते हैं, ठीक है। ग्रहों के इर्द गिर्द भी जो है वो जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम जो क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जो ऐसे खगोलीय पिंड जो उपग्रह कहलाते हैं, कैसे, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक। अभी ये हमारा हो गया सूरज, ठीक है, ये हो गया सूरज। यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे क्या आ गए, ग्रह आ गए, अलग अलग तरह के ग्रह आ गए हमारे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाएंगे, लेकिन इनके इर्द गिर्द भी छोटे छोटे जो होते हैं वो होते हैं, जो इन ग्रहों के इर्द गिर्द जो होते हैं, जो इनका चक्कर लगाते हैं, वो इनके उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है मेनली जो है बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा के बारे में, फिर मैं आपको ये ग्रहों का और सौरमंडल के बारे में बताऊंगी। एंड मेन पहले हम बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी मेनली जिसे कहा जाता है आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा। तो तारों वाले जो खुले आकाश में जो है ना, एक ओर से दूसरी ओर जितनी भी फैली हुई एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी आपको दिखाई देगी। कभी आप सौरमंडल को देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा, कई मूवीज में भी देखा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे ये सूर्य है, इधर इधर ना ऐसी पट्टी दिखाई देती है, ऐसे वो वाइट कलर की पट्टी दिखाई देती है ऐसे घूमती हुई, ठीक है, जो कि पूरे पूरे आसमान में जो है ना, एक खुले आकाश में जो है ना, एक ओर से दूसरी ओर तक बहुत चौड़ी ऐसी फैली होती है, सफ़ेद रंग की दिखाई देती है पट्टी, चौड़ी पट्टी, चमकदार जो है, एक तरह का जो है हमें दिखाई देता है, ऐसे रास्ता है वो एक तरह का, ऐसे सफ़ेद रंग का। कभी देखिएगा, अगर आप फ़ोन में सर्च करोगे, गैलेक्सी सर्च करोगे, तो आपको आकाशगंगा दिखाएंगे ऐसे। तो वो क्या है, जो लाखों तारों का समूह होता है, ये वाइट कलर के ऐसे नज़र आते हैं, जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो इसी को हम इस जो ये जो पट्टी है ना, ये सफ़ेद रंग की जो घूम रही है, इसी को आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है। और हमारा जो जितना भी सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, इसी आकाश गंगा का क्या है, एक भाग है। कैसे इसी आकाश गंगा का एक भाग होगा ना हमारा सोलर सिस्टम, क्यों, क्योंकि हमारा सूरज तो यहाँ है, लेकिन ये तो आकाश गंगा खुले आकाश में है, आकाश गंगा तो खुले आकाश में है ना, ऐसे राउंड राउंड पूरे वाइट वाइट कलर की, ऐसे ऐसे जैसे कोई रास्ता बना हो वैसे दिखाई देती है। तो इसके अंदर हमारा जो है वो एक सोलर सिस्टम है, हमारा सौर मंडल है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सी लाखों जो है गैलेक्सीज आपको जो है मिलकर, जो लाखों गैलेक्सीज हैं वो मिलकर एक यूनिवर्स का जो है निर्माण करती हैं, यानी कि एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये होती है आकाश गंगाएँ। तो अगर आपको जो अगर कोई भी ऐसे पूछ ले तो आकाश गंगा के बारे में आप इजली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सौरमंडल की। सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल, ठीक है। तो पहले सौर मंडल के बारे में बात करते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। मेनली हमारा पहले आ जाता है सूर्य, ये पूरा सूर्य मान लीजिए, सूर्य और हमारे 8 ग्रह, सूर्य हमारे 8 ग्रह, इसके साथ हमारे सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह आगे, फिर
और ग्रहों के भी तो उपग्रह होते हैं ना, जो ग्रहों के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। फिर हमारे इसके साथ उपग्रह आ गए, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे मान लीजिए क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड हो गए। उसके बाद ठीक है, इस तरह से जो है हमारे सौरमंडल का, इन सब चीज़ों से जो हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, सौरमंडल का हमारे निर्माण होता है इस तरह से। तो मेनली अब हम बात करते हैं, ये हमें पता चल गया कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल का आपको पता चल गया होगा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और उसके जो है क्षुद्र ग्रह वगैरह, जो थोड़े जो खगोलीय पिंड होते हैं वो, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, और मेट्रॉइड्स होते हैं उल्का पिंड। ये जो है सोलर सिस्टम के ही भाग हैं। क्षुद्र ग्रह जो हो गए, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो कहा जाता है इनको एस्ट्रॉइड कहा जाता है। और जो हमारा उल्का पिंड है इसको कहा जाता है मेट्रॉइड्स। ठीक है, तो हमारे ये होंगे सोलर सिस्टम के भाग। तो अब हम बात करते हैं मेनली, ये हमारा हो गया सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या बात की थी, सूर्य। तो हम पहले सूर्य के बारे में बात करेंगे, सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है ना, वो सौर मंडल जो है हमारा, सौर मंडल है ना पूरा, उसके जो है मध्य में, जो है केंद्र में स्थित है। और ये बहुत बड़ा होता है, सूर्य जो है हमारे मध्य में, केंद्र में स्थित है सौर मंडल के। और ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा जो है गर्म गैसों से बना होता है। ठीक है, गर्म गैसों से बना होता है। और ये हमारे क्या करता है, सूर्य सौर मंडल को प्रकाशित करता है, एकमात्र स्रोत है जो प्रकाश, लाइट के लिए मुख्य सोर्स है। ठीक, ऊष्मा यानी हीट और प्रकाश यानी लाइट के लिए जो है ये हमारे लिए एकमात्र सोर्सेज है, एकमात्र सोर्स है हमारा ये। और सूर्य पृथ्वी से, अब ये नोट कर लीजिए, जो हमारा सूर्य है ये हमारी पृथ्वी से, सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, दूर है सूर्य। सूर्य के बारे में जो मेन बातें होंगी वो मैं आपको इधर बता दूंगी, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य के बारे में। तो जो सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अब इसमें जो अलग अलग तरह की बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, गर्म गैसें पाई जाती हैं। अब गैसों के बारे में कभी पूछ लेते हैं, जिसमें से ना आप गैसों को याद रख लीजिए, 70% जो है इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, 70% हाइड्रोजन है जिसमें से, और 28% हीलियम, 28% इसमें हीलियम है, और 2% अन्य तत्व होंगे। 2% जो है वो अन्य गैसें होंगी। ठीक है, अन्य तत्व मान लीजिए, अन्य गैसें। तो आपको ये याद रखना है, कई बार सूर्य का पूछ लेते हैं कि सूर्य जो है कितने कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो 70% तो हाइड्रोजन है और 28% जो है हीलियम है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है ये पूछा जाता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य पृथ्वी से दूर है। ठीक, और इसका प्रकाश गति लगभग जो है ये पूछा जाता है कि इसकी गति को पृथ्वी तक पहुंचने में, जो है इसके प्रकाश को पृथ्वी तक, इसकी लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो ये टाइम भी नोट कीजिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड है ये पूरा। तो 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। तो इतना ये सूर्य के बारे में आपने याद रखना है। पहले तो पृथ्वी से ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दूसरा, इसकी लाइट जो हमारे प्रकाश जो पहुंचता है वो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। और इसमें जो गैसें पाई जाती हैं, गर्म गैसें पाई जाती हैं, एकमात्र सोर्स है ये हमारे जो, एकमात्र सोर्स माना जाता है इसको, सूर्य को
जो लाइट हमें देता है, ठीक है, लाइट देता है, हीट देता है, ऊष्मा और प्रकाश जो हमें प्रदान करता है। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? 70% इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है और 28% इसमें हीलियम पाई जाती है। तो ये याद रखना है आपने, हीलियम और हाइड्रोजन की गैसें जो है इसमें पाई जाती हैं, ठीक। और ये एकमात्र तारा भी कहा जाता है। कई बार इसका प्रकाश जो लिखा होता है ना वो 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा होता है, तो 20 सेकंड भी गलत नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 8 मिनट 19 सेकंड, तो आप 8 मिनट 19 सेकंड ही लेके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे आगे ग्रह के बारे में, यानी प्लैनेट्स के बारे में, सूर्य के बारे में। ये सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, बात कर लिया, अब हम इसके 8 ग्रह के बारे में बात करेंगे बारी बारी से। तो एग्जैक्टली जो ग्रह जो है वो क्या है, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य हैं, ये हमारे 8 ग्रह मान लीजिए, ये सूर्य के क्या कर रहे हैं, इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये ग्रह है जो सूर्य के इर्द गिर्द जो क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से ही प्रकाश ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से ही जो क्या हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है। ये ग्रह हो गया, ये सूर्य के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, जब सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी परिक्रमण कहा जाता है। जब पृथ्वी जो है, देखिए ग्रह में अब हम बात करते हैं सौर मंडल के सूर्य की दूरी से के अनुसार हमारे कौन कौन से ग्रह हैं। पहला ग्रह है हमारा बुध, ठीक है, पहला ग्रह है हमारा बुध, जिसे मरकरी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा दूसरा ग्रह आता है वो आता है शुक्र। अब मैं बताती हूँ याद भी कैसे करने हैं। फर्स्ट ये हो गया, दूसरा आ जाएगा हमारा शुक्र, ठीक। इसके बाद शुक्र के बाद हमारा जो आता है वो आता है पृथ्वी, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाएगा मंगल, फिर आ जाएगा बृहस्पति, ठीक है, फिर बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आ जाएगा शनि, शनि के बाद जो हमारा ग्रह आता है वो आता है हमारा यूरेनस, और फिर उसके बाद आता है नेपच्यून। शनि के बाद आ जाएगा यूरेनस, फिर आ जाएगा नेपच्यून, ठीक है। बुध मरकरी, और शुक्र जो है वो वीनस, जिसे हम वीनस कहते हैं इंग्लिश में, और पृथ्वी को तो पता है अर्थ, ठीक है। उसके बाद जो मंगल मार्स, ठीक, और जो बृहस्पति है जुपिटर, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर। इसके बाद जो है शनि जो है सैटर्न, सैटर्न, और इनको यूरेनस और नेपच्यून ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है 8 ग्रह हैं, और ये हमारे दूरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, सूर्य से दूरी। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हुआ, बुध। अब देखिए सबसे आसान तरीका है आपको याद करने का, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो सबसे पहले नाम लेते हैं गणेश भगवान जी का, और गणेश भगवान जी का दिन कौन सा है, बुधवार, ठीक है, बुधवार दिन है। तो आपने बुध से स्टार्ट करने हैं सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग, जो आपने जब स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा बुध, ठीक है, गणेश जी की पूजा की, यहाँ से स्टार्ट कर दिया बुध। बुध के बाद आपने वीरवार को छोड़ के अगला कौन सा आ गया, शुक्र, ठीक है, शुक्र आ गया। बुध के बाद आपने वीरवार को छोड़ा, एक को छोड़ा, फिर आ गया हमारा शुक्र, शुक्र के बाद आपने करना है पृथ्वी, हमारी जो है पृथ्वी को लेके आना है, ठीक है। अब देखिए बुध से पहले कौन सा था, मंगल, तो मंगल से स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। पृथ्वी के बाद हम मंगल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पृथ्वी में मंगल ही मंगल होता है ना सब कुछ, तो पृथ्वी में अब पहले बुध, बुध से स्टार्ट किया, बुध के बाद हमने वीरवार को छोड़ दिया, फिर शुक्रवार आ गया, ठीक है। उसके बाद हम पृथ्वी को लाएंगे, पृथ्वी के बाद फिर बुध से पहले क्या होता है, मंगल, मंगल आ गया। तो ये मंगल के बाद क्या आता है, बुध, बुध तो ऑलरेडी यहाँ पे है,
तो बीच में कौन सा छूटा था, बृहस्पति, तो यहाँ पे आ गया बृहस्पति आ गया। फिर आ गया शुक्र, शुक्र तो पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शुक्र के बाद कौन सा आता है, शनि। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपने, शनि। और उसके बाद तो फिर संडे आ गया ना, तो संडे थोड़ी लेके आएंगे, फिर उसके बाद सीधा आपने याद रखना है यूरेनस और एंड में नेपच्यून। ठीक, यूरेनस और नेपच्यून ये हमारे पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग के ग्रह हैं। तो मेनली जो है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है ना, एक निश्चित फिक्स्ड पाथ होता है उनका, फिक्स्ड होता है कि ये लाइन, जैसे ये ग्रह है ना बुध, तो बुध ऐसे ही चक्कर लगाएगा पृथ्वी पे। एक मिक्स जो है फिक्स्ड पाथ होता है इनका, एक फिक्स रास्ता होता है जिसपे ये अपना जो है चक्कर पूरा करते हैं। इसी जो रास्ते को हम क्या कहते हैं, इस ये रास्ता है ना, इसे एक कक्षा कहा जाता है, इसे ऑर्बिट कहा जाता है, ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स कहा जाता है इसी रास्ते को, जो ये दीर्घ पूरा बड़ा सा रास्ता है ना, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बुध क्या हुआ, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह हुआ। जब ग्रह अपने अक्ष पर घूमना, जब ग्रह जो है ना, ये ग्रह ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तब रोटेशन कहा जाता है। जब अपने ही अक्ष पर घूमता है कोई ग्रह, अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, तो उसे हम कहेंगे रोटेशन। लेकिन जब सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो उसे परिक्रमा ही कहेंगे ना। जब किसी की ग्रह की हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, हम इसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। ठीक है, इतना याद रखना है। रोटेशन यानी अपने रोटेट होते रहना, गोल गोल घूमते रहना। ठीक है, और रेवोल्यूशन हो गया किसी परिक्रमा करना किसी चीज़ की। ठीक है, परिक्रमा करना यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं सभी ग्रह, तो ये हो गया परिक्रमण, उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जो है, पहले ना प्लूटो को भी गिना जाता था ग्रह में, प्लूटो को जो होता ना, प्लूटो को भी ग्रह में गिना जाता था, 9 ग्रह में माना जाता था। लेकिन अब इसे ग्रहों की लिस्ट में नहीं रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है बोने ग्रह, यानी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है इसको। प्लूटो को अब बोने ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, बोने ग्रह। पूछ लेते हैं कौन सा ग्रह हटाया गया है, तो आपने याद रखना है प्लूटो को हटाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रहों के बारे में। इसके बाद एक और याद रखने अपने, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो है ना, वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब देखें, घड़ी है, ऐसे ऐसे चलती है ना सुई, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ऐसे चलेगी। लेकिन सिर्फ शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी सारे ग्रह उल्टी दिशा में चलती है, उल्टी दिशा में सुई चलती है, इनकी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ग्रह जो हैं वो एक सुई की सीधी दिशा में परिक्रमण करते हैं। कौन, शुक्र और यूरेनस। ठीक है, यूरेनस और शुक्र जो है वो सुई, घड़ी की सुई की दिशा में करते हैं, सही दिशा में करते हैं परिक्रमण, जो भी अपना वो करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये याद रखना है आपने कि ये ऑपोजिट दिशा में, सारे ग्रह जो है ऑपोजिट दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन सिर्फ शुक्र और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे ग्रह, शुक्र और यूरेनस जो है वो अपनी सही दिशा में, घड़ी की सीधी दिशा में ही चक्कर लगाते हैं। तो इतना ये याद रखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा जो पहला ग्रह है, जो हमारा पहला ग्रह आ गया बुध। तो बुध के बारे में अब हम बात करेंगे। तो मोस्टली बुध यानी मरकरी, तो बुध ग्रह जो है ना सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा है ये। एक तो ये ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ये। और इस ग्रह की जो है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, और इसका खुद का जो परिक्रमण काल है, जो इसका परिक्रमा करता है सूर्य की, ये लगभग 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर लेता है। सूर्य का चक्कर जो है कंप्लीट कर लेता है, कितने दिनों में, 88 दिन में ये पूरी परिक्रमा कर लेता है। इसका खुद का कोई भी, बुध का ना खुद का कोई, ये बुध है ना, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह मीन्स हमारे जैसे ये पृथ्वी, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसके इर्द गिर्द अगर कोई छोटा सा ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, इसके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा है, तो वो उपग्रह कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा,
लेकिन आपने ये याद रखना है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये सिर्फ सूर्य का ही चक्कर लगाता है, इसका चक्कर कोई नहीं लगाता। ठीक है, तो ये याद रखना है, बुध का कोई भी, ये सबसे छोटा है इसलिए इसके कोई भी जो है उपग्रह नहीं है। ये हो गया बुध के बारे में। अब हम दूसरी बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या है? वीनस। तो शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। एक तो ये सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी से निकट भी है। कैसे? ये देखिए, पृथ्वी से निकट, पृथ्वी से निकट। ठीक है, एक तो गर्म ग्रह है, पृथ्वी के निकट है। दूसरा जो है वीनस के, ये नाम जो पता है किस लिए पड़ा था? सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा था शुक्र। ठीक है, रोमन देवी के नाम से इसका ग्रह जो है शुक्र। आप मानते हैं ना, शुक्र ग्रह जिसका मजबूत होगा वो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ मिलता है उसको, बहुत सुंदर भी होता है। ठीक है, तो शुक्र ये ग्रह जो है ना, चंद्रमा के बाद रात के समय में आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है। एक तो ये याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है, चमकीला ग्रह होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है। दूसरा, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र के बारे में बहुत सारी बातें हैं, याद रखना। ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। एक तो ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। दूसरा, इसे पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी और शुक्र की ना ऑलमोस्ट जितना आकार है वो सेम टू सेम है, इसलिए कहा जाता है इसको जो है बहन कहा जाता है। तीसरा है, ये जो है ना पृथ्वी के आकार का है, इसलिए इसका भी खुद का कोई, इन दो ग्रह का जो आप देखें, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ना बुध का है ना शुक्र का है, कोई उपग्रह नहीं है। इसे दो चीज़ें और कहा जाता है, एक भोर का तारा कहा जाता है, एक सांझ का तारा कहा जाता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा। ये शुक्र के बारे में याद रखना है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ना ही बुध का कोई उपग्रह था। ये गर्म ग्रह कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया शुक्र के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर ग्रह है। सूर्य से दूरी इसकी किस हिसाब से आ जाएगी? ये आ जाएगी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, और आकार में इसका पांचवा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है इसे, आकार में, ये भी याद रखना है, आकार में पांचवा ग्रह है ये। आकार में सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति को बोला जाता है। ठीक है, और ये ध्रुवों के पास, अब बहुत सारे कहते हैं, हमने कि पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी क्या है, राउंड राउंड है, गोल गोल है, गोल गोल है। नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी सी क्या है, चपटी है। ये गोल नहीं है, ये चपटी है। ठीक है, तो ये कारण है कि इसको आकार को ना, इसके आकार को भूयाम भी कहा जाता है। भूयाम यानी पृथ्वी के समान आकार माना जाता है इसको। ठीक है, इसको भूयाम भी कहा जाता है, भूयाम। ठीक है, भूयाम भी कहा जाता है, सॉरी बाय इंग्लिश में याद था, गियोइड, गियोइड। ठीक, तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। अब देखिए, बुध के पास कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, अब पृथ्वी आई, इसके पास एक है। ठीक, इसके पास एक है, बुध और शुक्र के पास नहीं था, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, और वो एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी की ही परिक्रमण करता है, दैट इज चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा है इसका उपग्रह। ठीक, अंतरिक्ष से देखने पर, उपग्रह पता क्या होता है? सैटेलाइट। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें कैसे दिखाई देती है? नीले रंग की, नीले रंग की। जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी का रंग जो है वो नीला दिखाई देगा, और
ये कम से कम इसकी 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है। 2/3 याद रखना, 2/3 सतह किससे, पानी से ढकी हुई है। और इसलिए इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट जो कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है पानी की वजह से सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है इसमें, इस करके इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है ये अपने ही अक्ष पर पूरा करते हैं। मैंने कहा ना ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर ही क्या कर रही है, घूम रही है, अपने अक्ष पर ही घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, रोटेट हो रही है, खुद रोटेशन में हो रही है। वो कितने टाइम में पूरा करती है, 23 घंटे। नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने अक्ष पर, अपने ही अक्ष पर घूमती है तो ये कितना टाइम लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, ये NCERT में यही है, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। मान लीजिए एक दिन में जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में पूरी करती है। ठीक है, जो सॉरी ये नहीं बताया था, सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी है वो पूरा करती है 365। जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। ये भी NCERT में पूरा ही दिया गया है, तो यही टाइम आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम आपको पता है ना, एक पूरा जब अब यहाँ पे समझने वाली बात बिल्कुल याद रखिएगा, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड का टाइम लेती है पृथ्वी। ये पृथ्वी है सूर्य का चक्कर पूरा करने में। ये मान लो सूर्य है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही तो कितना टाइम लग रहा है, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड मान लीजिए। एग्जैक्टली ये टाइम NCERT में है, तो इतना चक्कर लगा देती है। ठीक है, 365 दिन गिनते हैं ना हम साल के, लेकिन ये जो बाकी 6 घंटे और 48 मिनट का टाइम है ये भी तो है ना। तो मैं आपको बता दूं 365 दिन हम मानते हैं एक साल में, लेकिन ये जो 6 घंटे और 48 मिनट है ये 4 साल बाद बन जाता है एक दिन। 4 साल बाद ये एक दिन बन जाता है, जो कि फिर इसमें ऐड हो जाता है, तो 4 साल बाद जो है वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसके कारण ये लीप वर्ष माना जाता है। ये एक दिन ऐड होता है फेब के मंथ में, जब 28 दिन होते हैं, लेकिन बाद में 4 साल बाद 29 डेज का फेब माना जाता है, तो इसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारी पृथ्वी के बारे में। ठीक, और अपने अक्ष पर जो है ये झुकी होती है, ये भी याद रखिएगा, 23.5 डिग्री झुकी होती है। 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। मेन इतना याद कीजिए आप ये पृथ्वी के बारे में कि अपने अक्ष पर घूमती है, इतना टाइम, एक दिन का टाइम लेती है, टाइम पूरा याद रखें एग्जैक्टली। और जो है लीप वर्ष क्या होता है, ये 6 घंटे 48 मिनट 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, जो कि फेब में ऐड होता है, और 4 साल बाद 366 दिन होते हैं साल में। ठीक, ये हो गया हमारे पृथ्वी के बारे में। इसके बाद हम जो है एक और इसमें बात करते हैं, आपने एक उपसौर और अपसौर के बारे में भी सुना होगा। खैर वो मैं आपको बाद में बताते हैं, अपसौर उपसौर। पहले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रह की। नेक्स्ट हमारा क्या है, मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं।
तो मंगल क्या है, सौरमंडल में ये ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह, दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है हमारा दूसरा सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या पाया जाता है, लोह ऑक्साइड पाया जाता है। याद रखिएगा, मंगल की जो लोह ऑक्साइड पाया जाता है, लोह ऑक्साइड पाया जाता है मंगल की मिट्टी में, जिसके कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल रंग, लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अब याद रखिए, बुध का कोई ग्रह नहीं था, शुक्र का कोई ग्रह नहीं था, पृथ्वी का एक था और मंगल के आगे 2 ग्रह। ठीक। तो वो 2 ग्रह जो उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। एक ये है फोबोस एंड डिमोस, फोबोस और डिमोस, ये याद रखना है आपने, फोबोस और डिमोस। और मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एग्जैक्टली जो है किन किन ग्रहों को देखा जा सकता है, 5 ग्रह ही जो हैं वो पृथ्वी के अलावा नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, लाइक एज बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। एक बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनको जो है अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, देख पाते हैं, लेकिन पृथ्वी को छोड़ के और यूरेनस और नेपच्यून को नहीं देख पाते। ठीक है, ये हो गया हमारे। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये याद रखना है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। तो मंगल जो है दूसरा छोटा ग्रह है। इसके 2 उपग्रह माने जाते हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं, दैट इज फोबोस एंड डिमोस। एंड लोह ऑक्साइड के कारण जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी जो है लाल मिट्टी जो है दिखाई देती है। तो ये हो गया मंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में बात करते हैं हम, जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। तो बृहस्पति जो है वो ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। ये जो है ना सबसे तेजी से परिक्रमा करता है। ये मात्र 9 घंटे 56 मिनट में जो है अपने ही अक्ष पर घूम लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है। जुपिटर जो है ना, अब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए पूरा एक दिन लेती थी, लेकिन जुपिटर जो है सबसे बड़ा तो है लेकिन सबसे तेजी से अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह है। ये अपने अक्ष पर घूमने कितना टाइम लेता है, घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट में जो है अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है ये। ठीक है। तो अब देखिए, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन आगे जितने भी होंगे उनके होंगे। तो पृथ्वी का एक है, मंगल के 2 हैं, लेकिन बृहस्पति तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसके जो है ग्रह हैं 67 माने जाते थे। अब शायद इसके ग्रहों जो है उपग्रहों जो है चेंज भी हुए हैं, लेकिन अभी तक एनसीईआरटी में इतना ही दिया था, 67। अब कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह माने जाते हैं वो शनि के माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल तक जो है 67 जो है बृहस्पति का, याद रखिएगा। और बाद में मैं इसकी अपडेट आपको कल परसों तक जब मैं अगला चैप्टर बनाऊंगी वो आपको बताऊंगी कि इसमें ऐड हुए हैं और या नहीं। और शनि में तो आई थिंक ऐड हुए हैं, और वो उनको पूरी मान्यता मिली है या नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये अपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अभी शनि की। शनि की बात करते हैं। तो शनि जो है, शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये पहला सबसे बड़ा ग्रह है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह।
दूसरा बड़ा ग्रह है ये हमारी पृथ्वी का आकार के अकॉर्डिंग। और इस ग्रह के चारों ओर क्या है, बल है चारों ओर। और टाइटन इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक इसका याद रखना, टाइटन बहुत बार पूछ लिया जाता है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि ग्रह के 62, मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बाद में कंफर्म करूँगी, 62 दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वैसे दिए थे 62 उपग्रह माने जाते हैं इसके। लेकिन अभी शायद शनि ग्रह के ज़्यादा हो गए हैं उपग्रह, और पहले तो बृहस्पति के ज़्यादा माने जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं अरुण की, यानी कि जिसे यूरेनस कहा जाता है, यूरेनस कहा जाता है अरुण, ठीक है, यूरेनस कहा जाता है। तो यूरेनस में क्या है, यूरेनस एक ग्रह की खोज, ये बहुत बार पूछा जाता है, बाकियों की खोज के बारे में नहीं इतना पूछा जाता, लेकिन यूरेनस का पूछा जाता है। यूरेनस ग्रह की जो खोज है वो विलियम हर्शेल ने की थी, ये याद रखना है अपने नाम, विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने की थी 1781 ईस्वी में। तो चलो, तो यूरेनस की जो है खोज की थी विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। और इसके कुल 27 उपग्रह हैं, इसके कुल 27 उपग्रह हैं, ठीक है, 27 इसके उपग्रह हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेपच्यून की, वरुण की। वरुण की, तो वरुण जो है नेपच्यून हमारा ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग सबसे दूर है। ये देखिए सूर्य के अकॉर्डिंग सबसे दूर वाला ग्रह है एक। और ये ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा बोला जाए ना तो ये आप याद रखिएगा, नेपच्यून ठंडा है सबसे, क्योंकि एक तो सबसे एंड में है, सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा इस तक पहुँचती नहीं है, सबसे ठंडा ग्रह है। और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो ये याद रखें आप लोग, ठीक है। यहाँ तक हमारे ग्रह कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट की, अब हम बात करेंगे सैटेलाइट की, उपग्रह की। सॉरी बीच में इंटरप्ट हो रहा था, वो मेरी बेटी आ रही थी बीच में। तो अब हम बात करते हैं उपग्रह के बारे में, बात करेंगे। हमारे ग्रह यहाँ पे कंप्लीट हो गए, अब हम उपग्रह की बात करेंगे। उपग्रह क्या होते हैं, मेनली मैंने उपग्रह आपको बता ही दिए हैं कि उपग्रह क्या होते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये जो उपग्रह हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इस तरह से ये उपग्रह होते हैं, ठीक। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो मानव निर्मित उपग्रह भी हैं, जो मानव निर्मित उपग्रह हैं, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट और ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। कुछ उपग्रह सैटेलाइट जो मनुष्यों ने भी बनाए हैं, मानव जाति ने बनाए हैं, वो नाम लिख लीजिए। भारत ने आर्यभट्ट, ठीक है, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट और ओशनसैट नाम के उपग्रह बनाए हैं। ये जो एजुसैट है, एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट है, जिसके ज़रिए आप क्या है, अगर कोई बच्चा जैसे कोई सेमिनार है, तो हर कोई, जैसे दिल्ली में सेमिनार रखा हुआ है तो हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता, कोई मुंबई में रखा है तो मुंबई में नहीं जा सकता। इन सैटेलाइट की वजह से जो है एजुसैट, इस सैटेलाइट की वजह से वो अपने अपने घर पे बैठ के ईजिली से वो सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद आती है बात चंद्रमा की। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, अब चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो है हमारा चंद्रमा, ठीक है। तो इसका व्यास यानी पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, इसका जो डायमीटर है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग जो है इसका डायमीटर है, ठीक है, 1/4, सॉरी। तो
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी मैटर करती है कि अब देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी का आपको पता लग गया, ठीक है, जो 15 करोड़ किलोमीटर की है। अब चंद्रमा भी तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये भी पता होना चाहिए। तो चंद्रमा की दूरी लगभग है 400 किलोमीटर, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर की जो है वो चंद्रमा की दूरी है किससे, पृथ्वी से, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पिंड है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कैसे पूरा करता है, अब देखिए पृथ्वी का भी पता था ना कि वो सूर्य का चक्कर 1 साल में कंप्लीट करती है, तो वैसे ही चंद्रमा कैसे कंप्लीट करता है, तो आप याद रखिएगा, आपको बहुत ईजी तरीके से याद रहेगा। अब सूर्य का चक्कर पूरा कंप्लीट करने में पृथ्वी को टाइम लग जाता है कितना, 1 साल लग जाता है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा ही लगता है टाइम। और चंद्रमा हमारा जो है पृथ्वी का चक्कर कंप्लीट करने में पूरा 1 महीना रख लीजिए, इतना टाइम लेता है। लेकिन मैं पूरा एग्जैक्टली आपको टाइम बताऊंगी, 27 दिन 7 घंटे, ठीक है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट्स, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है ये। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में टाइम लेता है, ठीक है। और चंद्रमा का कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और हमारी पृथ्वी पर लगभग इसका प्रकाश कब तक पहुंचता है, अब चंद्रमा का भी प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है ना, तो कैसे पहुंचता है। एक तो आप सोचोगे कि मैडम कह रहे हैं कि चंद्रमा का कोई प्रकाश ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश पहुंचता है। मैंने बताया ना आपको कि सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह में जो है प्रकाशित होते हैं, एकमात्र लाइट जो है वो हमारा सूर्य है। तो फिर ये जो है इसके द्वारा जो लाइट पड़ती है चंद्रमा की, जो मून लाइट कहते हैं, वो लगभग पृथ्वी पर 1.25 सेकेंड में पहुंच जाती है। उसको 8 मिनट लगते थे सूर्य की जो लाइट थी उसको पहुंचने में, लेकिन इसमें इसको क्या लग जाता है, 1.25 सेकेंड में जो है इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, और जिसे हम कहते हैं मून लाइट, यानी कि चांदनी, मून लाइट कहते हैं जिसे हम जिसे कहते हैं चांदनी, ठीक है। ये था हमारे चंद्रमा के बारे में। और एक ये भी है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 में जो है चंद्रमा की सतह पे जो है कदम रखा था, चंद्रमा पर पहुंचे थे। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे जो कि 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर पहुंचे थे, ठीक है। तो ये थी चंद्रमा के बारे में कुछ बात। इसके बाद चंद्रमा के बारे में और इससे रिलेटेड है कि एक ये भी पूछ लेते हैं कौन से यान में गए थे ये गए थे अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान था, अपोलो 11 नाम था उस अंतरिक्ष यान का जिसके ज़रिए ये गए थे और चंद्रमा की सतह पे जो कदम रखा था, ठीक है। और इसके बाद एक बात करते हैं, तो चंद्रमा जितना समय अपने जो पृथ्वी का चक्कर लगाने में करता है उतना ही समय इसको अपने ही अक्ष पर घूमने में भी लगता है। तो ये चंद्रमा के बारे में था। इसके बाद हम बात करेंगे अब जो एस्ट्रॉयड होते हैं और मेट्रॉयड्स होते हैं उनके बारे में। पहली बात हम करते हैं कॉमेट्स के बारे में, पिछले तारा और में एक कुपिगर बेल्ट भी होती है, उन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एस्ट्रॉयड की बात कर लेते हैं। एस्ट्रॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जितने भी छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं ना सूर्य के चारों ओर, वो ये भी चक्कर लगाते हैं, तो ये पिंडों को ही हम क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड कहते हैं। ये सूर्य है, ये ग्रह चक्कर लगा रहा है,
ठीक है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, फिर इनके उपग्रह ग्रहों के उपग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना, दिखाई देते हैं पत्थर की तरह, वो भी चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अब ये जो है ना, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल, ये याद रखना है, मंगल के बीच सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं। सॉरी, मंगल यहाँ आएगा, मंगल की स्थिति पहले है ना बृहस्पति से, तो इन दोनों के बीच जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये याद रखना है अपने एस्ट्रॉइड्स के बारे में। क्षुद्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और सभी क्षुद्र ग्रह अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे अन्य ग्रह करते हैं, वैसे ही एस्ट्रॉइड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ये करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धूमकेतु की। ठीक है, धूमकेतु की बात करते हैं इसके बाद हम। तो धूमकेतु क्या होते हैं, जिन्हें हम पुच्छल तारा कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं ये धूमकेतु? तो पुच्छल तारे यानी धूमकेतु जो है ना, वो चट्टानें, बर्फ, धूल और गैस के बने पिंड होते हैं। एक ये तो बर्फ के, गैस के और धूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, धूमकेतु से याद रखना है अपने। पुच्छल तारा ना एक बर्फ से, गैस से और धूल से, इन तीनों से एक पिंड बनता है, एक आकाशीय पिंड बनता है, उसको कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जब होता है ना, ग्रेविटी जो होती है, उसके कारण इन तारे का सिर जो है ना सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर बाहर की तरफ होती है, जिसके कारण हमें ये चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसकी जो सिर होता है, तारे का सिर होता है सूर्य की तरफ होता है। ये सूर्य है ना, इस तारे का सिर जो है सूर्य की तरफ होगा और पूंछ सूर्य से दूर होगी। जब ये ऐसे जाता है तो हमें दिखाई देता है पुच्छल तारा कि हाँ, टूटता हुआ तारा जैसे कहते हैं, लाइक एस। ठीक है, टूटता हुआ तारा नहीं, टूटता हुआ तारा उल्का पिंड को कहते हैं। धूमकेतु है ये, धूमकेतु का बस ये है कि इसकी तार चमकती हुई ऐसे दिखाई देती है, पुच्छल तारा कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हो गए। अब हम बात करेंगे उल्का पिंड की, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। उल्का पिंड, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड क्या होता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मेनली बात की जाए तो क्षुद्र ग्रह भी तो वही हैं, जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर हैं। उल्का पिंड भी सेम वही होते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे उसी की तरह होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उनको उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन कभी कभी उल्का पिंड डिफरेंट क्यों हो जाते हैं एस्ट्रॉइड से, ये इसलिए क्योंकि कभी कभी ये उल्का पिंड क्या होते हैं, पृथ्वी से ना, ये उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी से टकराने ही वाले होते हैं। कभी टकराने इतने नज़दीक होते हैं कि कभी कभी होता है कि पृथ्वी से जो है पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जिससे ये गर्म होकर, जब ये कहते हैं ना ऊपरली परत पे जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये जल जाते हैं, जिसके कारण इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं। टूटा हुआ तारा कहा जाता है इन्हें। जब पृथ्वी के बहुत ज़्यादा, टूटा हुआ तारा कहा जाता है इन्हें, जब ये पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो वहाँ पे एक सतह पे, एक परत पे आके जो है ये जो है उसके घर्षण के कारण, मानो फ्रिक्शन के कारण जो है वहाँ पे उसकी गर्म होकर जो है ये वहाँ पे गर्म होकर एकदम से टूट जाते हैं। एकदम से जो है टूट जाते हैं, गर्म होकर जल जाते हैं। इसलिए इसे जब ये गिरते हैं तो इन्हें टूटा हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, तो ये है उल्का पिंड। ठीक है, उल्का के बारे में। तो जलने लगते हैं ना जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंचते हैं, वैसे ये तब हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो उल्कापात माना जाता है पहले का, वो नामीबिया में हुआ था। नामीबिया, ये याद रखना है, सबसे बड़ा जो उल्कापात हुआ था ना वो नामीबिया में हुआ था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपके सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र। ये सब याद रखना है।
और सबसे चमकीला तारा जो माना जाता है वो साइरस को माना जाता है। साइरस को सबसे चमकीला तारा माना जाता है। तारा, सबसे चमकीला तारा। चमकीला ग्रह तो शुक्र को कहते हैं, लेकिन सबसे चमकीला तारा कहा जाता है साइरस को कहा जाता है। ठीक है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो गैनीमेड लिखना। गैनीमेड, इसको सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है, नोट कर लीजिए ये गैनीमेड। ठीक है। गैनीमेड को सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह कहा जाता है। सबसे छोटा होता है डीमोस। छोटा जो उपग्रह होता है वो सबसे डीमोस होता है। बताया था ना मंगल का उपग्रह जो है डीमोस। तो ये हो गया उल्का के बारे में, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। एग्जैक्टली वो पृथ्वी तक आ ही रहा होता है कि वायुमंडल की परत के साथ टकरा के जल जाता है, जिसके कारण वो हमें टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। ये हो गया। और पुच्छल तारा भी हो गया। एक और होती है जिसे कुइपर मेखला कहते हैं। कुइपर मेखला, कुइपर मेखला कहते हैं जिसको। ठीक है। कुइपर बेल्ट मान लीजिए, कुइपर बेल्ट कहा जाता है इसको। ये क्या होती है कि ये ना नेपच्यून के पार एक सौर मंडल होता है। सबसे लास्ट ग्रह क्या है? नेपच्यून है। ठीक है। तो सबसे लास्ट ग्रह जो नेपच्यून है उसके पार सौर मंडल के आखिरी सिरे पे एक तश्तरी बनी होती है। एक तश्तरी होती है ना, ऐसे बनी हुई तश्तरी, एक तश्तरी बनी होती है आकार की एक पट्टी जो दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं, बर्फ से बने होते हैं। तो इसको जो क्या कहते हैं, इस मेखला को क्या कहते, जिसमें प्लूटो भी पाया जाता है, तो इसको ही जो है एक बेल्ट कहा जाता है कि बेल्ट की तरह है ये, इस करके इसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। सौर मंडल में आखिरी सिरे पर एक तश्तरी की तरह जो दिखाई देती है वो कुइपर बेल्ट होती है ना। अब आप मानोगे कि गैलेक्सी भी तो उसी को कह रहे थे। गैलेक्सी एक्चुअली वो भाग है जो सफ़ेद पट्टी है, लेकिन सफ़ेद पट्टी के साथ ही एक जो इसको बेल्ट भी कह देते हैं, जो अलग से एक दिखाई देती है। आप कुइपर बेल्ट को सर्च करोगे पता चल जाएगा आपको। तो ये थे हमारे सौर मंडल के बारे में। अब एंड में मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ इसी वीडियो में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो मेनली जो सूर्य ग्रहण है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। देखो, सूर्य और ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। ठीक है। चंद्रमा आ गया हमारा, इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया, तो क्या हो जाएगा, चंद्र के इससे ये ढक जाएगा। ठीक है। ढक जाएगा ना ये, तो क्या हो जाएगी, छाया पड़ेगी, अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि सारा प्रकाश चंद्र पर चला जाएगा। तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण माना जाता है। पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है, ऐसे मानते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना, ज़्यादा नहीं है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो हो जाता है हमारा सूर्य ग्रहण। और इस युति को क्या कहा जाता है, तो एक युति बनती है। ठीक है। कंजक्शन बनता है, जिसे कहा जाता है, ये अमावस्या को होती है। तो ये सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। ठीक है। जिसमें स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। अब मेनली चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये इसे वियुति कहते हैं। इसको युति कहते थे ना, सूर्य ग्रहण को युति, इसको वियुति कहते हैं। ठीक है। वियुति क्या आती है, ऑपोजिशन, यानी पहले क्या था, चंद्रमा आ रहा था, सूर्य ग्रहण लगेगा तो यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा था, इसलिए सूर्य ग्रहण लग गया। अब क्या होगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो चंद्र ग्रहण में क्या होएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी, हमारी पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है। मेनली कौन कौन आ रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी आएगी। सूर्य तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं ना, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है। तो जब पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के बीच, तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। जब चंद्र आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है। पूर्णिमा के दिन। तो ये था हमारा पूरे सौरमंडल का चैप्टर, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी। बाद में हम ग्रह वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। और अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ आया होगा
ठीक है, थैंक यू।